अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वीकली टाइम फ्रेम जी सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ऑल टाइम हाई जो अभी तक गोल्ड ने लगाया है वो हमारे पास है 5605 का। और उसके बाद अगर आप नोट करें तो मार्केट जो है वो इसी डीलिंग रेंज के अंदर जो है वो मौजूद है, 4402 से लेकर 5605 तक। तो अगर आप वीकली ट्रेंड देखें तो वो भी हमारे पास जो है वो बुलिश ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखें तो वो भी बुलिश है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर अपनी जो ट्रेड्स हैं उसमें कोशिश करें कि बाइंग लेवल ही फाइंड करें। और फंडामेंटली भी मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है बाइंग के हवाले से। यहाँ पर अगर थोड़ा सा लास्ट जो वीकली कैंडल है तो उसको ज़रा देख लेते हैं। पहले जो मार्केट स्टार्ट हुई तो वो गैप अप से ओपनिंग हुई मंडे को, और जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुई और उसके बाद हमें एक डीप रिट्रेसमेंट देखने को मिली है इस वीक के अंदर। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ। तो उससे पहले अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एक गैप इम्बैलेंस था, इसको हम मार्क करेंगे और इसका कलर हम ये रख लेते हैं। तो मार्केट ने इसको फिल किया है और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग है वो लास्ट वीक की जो कैंडल है उसी के अंदर हुई है। ठीक है, रिजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में लेवल मार्क करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आपने जो है यहाँ से बायस निकालना होता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहले सेलिंग हुई है और उसके बाद आपको एक अच्छी यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली है। तो जब इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हो, वीकली हो डेली हो, टाइम जो है वो फ्रैक्टल है। जो छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा होता है बाद में वो बड़े टाइम फ्रेम में वही चीज़ होती है। तो जब इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हो तो नेक्स्ट वीक में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट पहले जो है वो यहाँ से ओपन हो और उसके बाद मार्केट लो लगाए, और वहाँ से आपने अपनी जो है वो एंट्री प्लान करनी होती है और फिर आपने ट्रेंड के साथ जो है वो चलना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इस जगह पे मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम था, मार्केट ने यहाँ पर ओपन खैर यहाँ पर हुई है और उसके बाद मार्केट ने लो मार्क किया है, वहाँ से हमने अपनी एंट्री प्लान करनी थी और फिर हमारे जो टारगेट थे वो ये थे। यहाँ पर इस कैंडल की फॉर्मेशन देखें, बुलिश कैंडल थी तो हमने यहाँ से मार्केट ओपन हुई, लो लगाया, यहाँ से हमने अपनी एंट्री प्लान करनी थी। और ये तो ये तरीका होता है जब आपका बायस जो है वो बुलिश हो बड़े टाइम फ्रेम में। तो अभी भी जो बायस है गोल्ड का वो मेजर टाइम फ्रेम में बुलिश है। तो ये जो लेवल है ये आपने इसको भी ज़बानी याद रखना है, 5602 का। ये जो गोल्ड ने जो है वो लगाया है ऑल टाइम हाई 5605 आई थिंक, सॉरी। तो अब हम एक और काम करेंगे यहाँ पर कि लास्ट वीक का जो लो है इसको भी मार्क कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है जी, और इसका कलर हम रख लेंगे ब्लू। ये लेवल जो है वो 4996 का है, इसको भी आपने मार्क कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने लास्ट वीक का हाई इसको भी मार्क कर लेना है 5419 का। तो एक तो ऑल टाइम हाई जो लगाया गोल्ड ने इसका लेवल आपने मार्क करना है, 5419 का जो हाई लगाया है लास्ट वीक का, और लास्ट वीक का लो 4996 का। तो ये पहला काम क्या है हमारा, एक तो हमने ट्रेंड देखना है
वीकली टाइम फ्रेम में। और दूसरा हमने ये देखना है कि मार्केट ने किस जगह से मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट इसका पीडीआर है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद हमने हाई लो मार्क कर लेना है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मंडे वाले दिन मार्केट ने एक हमें गैप अप ओपनिंग हुई है, इसकी गैप दिया, और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, और ये जो कैंडल है, ये जो तीनों कैंडल हैं, ये इनसाइड बार कैंडल हैं। तीनों कैंडल इनसाइड बार है, यानी वेडनेसडे की भी, थर्सडे की भी और फ्राइडे की भी। यानी ये मेजर कैंडल है, आप इसको मदर कैंडल भी बोल सकते हैं। और इसी कैंडल के अंदर जो है वो ये तीन कैंडल की फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है 4996 का, ये एक मेजर मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे वाले दिन वह चांस तो यही है कि मार्केट इसी जगह से हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीक टाइम फ्रेम में बताया कि जब मार्केट एक बुलिश हो, लास्ट कैंडल हमें एक बुलिश सेंटीमेंट दे रही है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होगी हमने यहाँ से कहीं से लो से उसको उसके लेवल फाइंड करने हैं, मार्क करने हैं, और उसके बाद को पीडीआर देखना है, और वहाँ से अब हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है। और अगर हम टारगेट रखें तो ये हमारे पास नेक्स्ट उसका टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक बुलिश बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी कि जहाँ पर मार्केट आई है, ये कौन सा पीडीआर है, यहाँ पर मार्केट आई क्यों है यहाँ पर, यहाँ तक। तो अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एक 4 आवर टाइम फ्रेम में एक हमारे पास एक बुलिश पीडीआर था, यानी एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये 4 आवर का, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद यहाँ से मार्केट, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये आपके पास एफवीजी भी है। तो ये फेयर वैल्यू गैप था, तो इसके ऊपर मार्केट ने टैप किया है और उसके बाद इसको रिस्पेक्ट दिया है। ये 50% है इस फेयर वैल्यू गैप का। मार्केट आई ऑर्डर ब्लॉक पे, और उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, और इसके जो फेयर वैल्यू गैप है उसका 50% से, और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहीं से इसको रिजेक्शन मिली है, और एक स्ट्रांग फॉर्मेशन हुई है लास्ट फ्राइडे वाले दिन। तो अब हमारे पास सबसे पहला जो टारगेट होगा, अगर हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पर इस कहीं जगह से, तो हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ये फेयर वैल्यू गैप का जो लोअर लेवल है, ये डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा, अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारा टारगेट जो है वो ये वाला लेवल होना चाहिए, और अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारा जो टारगेट है वो 5419 का लेवल है। और ये वो लेवल है जो कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली का जो प्रेजेंट वीक लास्ट वीक गुजरा उसका हाई है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में जो है वो, यानी डेली टाइम फ्रेम में भी हमारी जो हम एंट्री प्लान करेंगे वो बुलिश ही करेंगे। और उसके साथ साथ ये हमारे पास लास्ट इसमें एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। तमाम चीज़ों को आप अलाइन किया करें ताकि जो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर हो। और उसके बाद अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है 5419 को, तो फिर इसका जो एक्सट्रीम टारगेट होगा वो 5602 का लेवल होगा। ये वीकली नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है, तो ये उससे अगले वीक भी ये चल सकता है, मार्केट एक रेंज में भी जा सकती है। लेकिन ये एक फेयर वैल्यू गैप था, और ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट आई है इस फेयर वैल्यू के बाद, तो ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक का भी काम कर सकता है, ये वाला लेवल, यानी एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ अगर, कि मार्केट जो है वो हायर हाई बना रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है
उसकी फॉर्मेशन होती है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है और उसके बाद मार्केट आती है और इसी जो पहले हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक होगा और वहाँ से हमें कोई कन्फर्मेशन मिले तो फिर हम मज़ीद इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बिकम ब्रेकर ब्लॉक और यहाँ से फिर इस तरीके से आप, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है। तो अब हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखना है मज़ीद कौन कौन से लेवल हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो अब हम चलते हैं जी 1 आवर में। अब 1 आवर में अगर हम देखें तो ये वो फेयर वैल्यू गैप था डेली का और यहाँ से आप नोट करें रिएक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कोई हमारे पास ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकें। तो 1 आवर में अगर आप देखें तो कोई भी यहाँ पर हमें बुलिश पीडीआरए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहीं कोई एक्सपेंशन नहीं है, यानी हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है इस लेग के अंदर। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करके ऊपर क्लोजिंग की है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे पास बुलिश पीडीआरए नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है यहीं से मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाए, वहाँ पर रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये काफ़ी डीप जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगर यहाँ से मार्केट जाती है ऊपर तो नेक्स्ट जो इसका पहला जो एरिया है वो ये वाला है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके रिटेस्ट करती है, तो फिर हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये वाला लेवल हो सकता है। ये हमारे पास लास्ट स्विंग हाई है इसका। ठीक है, ये हमारे पास इसका लास्ट स्विंग हाई है, इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे। और उसके बाद ये टारगेट है हमारा, और नेक्स्ट ये सारे मैंने आपके सामने टारगेट जो है वो बताए आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो अगर यहाँ पर आप नोट करें ना एक चीज़ जो कि यहाँ से एक वजह है कि मार्केट यहाँ से हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। ये एक तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई इसकी, दूसरा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 आवर में ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे, ये एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आए। ठीक है, तो आपने एहतियात से चलना है। यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है इनको फिल करने आए और यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि यहाँ से ऐसे दौड़ी चली आएगी, यहाँ पर वो कोई इस तरह का सेलिंग कन्फर्मेशन बनाएगी, कोई कोई रीज़न बनाएगी और उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगी। सही है, ऐसा नहीं कि यहीं से मार्केट इस तरह आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई आपको पैटर्न आपके सामने होने चाहिए। तो बहरहाल ये गोल्ड का जी नेक्स्ट वीक का मैं 30 मिनट में भी जाके आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे कोई रीज़न मिल जाए। ये एक फेयर वैल्यू गैप था 30 मिनट में, ये वाला, और इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट देके ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, ये समझाने के बाद मैं अपनी यहाँ पर वीडियो क्लोज़ करूँगा, कि यहाँ पर आए, ये हमारे पास एक आईडीएम है, इंड्यूसमेंट है, इस पर दोबारा टैप करें और उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग मिले और उसके साथ साथ फिर आप यहाँ पर इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं। साथ साथ आपने फिब लेवल ड्रॉ कर लेना है, डिस्काउंट और प्रीमियम एरर आपने ड्रॉ कर लेना है। और ये अगर आप नोट करें तो ये 50% से बिलो ही है फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से आप हमेशा जब बाय करें तो डिस्काउंट में करें।
तो फिर यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये तब है कि जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने आती है, और अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली आती है तो फिर आपने इस एरिया में जाके कोई आप शॉर्ट टाइम सेलिंग कर सकते हैं। जब आप काउंटर ट्रेड करें ना, काउंटर ट्रेड का मतलब है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करें, तो कोशिश करें आपकी जो टारगेट है वो छोटे होने चाहिए, बड़े टारगेट आप नहीं रखने। लेकिन जब आप अलॉन्ग द ट्रेंड चलते हैं तो साथ साथ ट्रेंड भी आपकी हेल्प करता है और आप अपने टारगेट बड़े भी रख सकते हैं छोटे एसएल के साथ। तो बहरहाल ये था जी नेक्स्ट वीक का गोल्ड का जो एनालिसिस है वो यही है कि गोल्ड जो है वो फ़िलहाल अप ट्रेंड में है, बाय है। तो आप कोशिश करें इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको मज़ीद रिफ़ाइन करें अपनी एंट्रीज़ को, और बाय ही फाइंड करें। तो अपना भी एनालिसिस साथ साथ आप करें और इन चीज़ों को देखें, प्रैक्टिस करें। बाकी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, गोल्ड का भी एनालिसिस कर लेते हैं, मैं साथ ऐड कर दूंगा इसका। तो इसका भी एनालिसिस करना जो हालात चल रहे हैं उसमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देख लेते हैं जी, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और उसके बाद अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें ऑयल को, तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब जहाँ तक मार्केट जा सकती है, वो हमारे पास है जी 94.9, 95 का तकरीबन है। ये 95 तक मार्केट, अभी जो ऑयल है वो 91.26 के ऊपर मौजूद है। और अब यहाँ पर ये हमारे पास मतलब पहला जो इसका टारगेट है वो 94.99 का है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, और मार्केट ने जो है इस ये जो हमारे पास एक चैनल था, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। ये यूँ आप समझे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश ही है ऑयल का। तो उसके बाद अगर हम ये आप देख रहे हैं, ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी वजह से आपको देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गोल्ड के अंदर, वही मोमेंटम हमें देखने को मिला है जी ऑयल में। गोल्ड में तो हाँ जो है वो ट्रैप मिला है जी ठीक ठाक किस्म का, लेकिन ऑयल ने जो है वो धोखा नहीं दिया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो अभी ऑयल में हमारे पास कौन कौन से लेवल नेक्स्ट हो सकते हैं। लेवल बाइंग लेवल बताऊंगा जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, उसके बाद टारगेट लेवल भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ये लेवल है नेक्स्ट। उसके बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारे पास ये लेवल बनता है 97.64 का। और उसके बाद नेक्स्ट इसका जो लेवल बनता है वो 114.63 का। तो अगर ये जो वार चल रही है अभी ईरान इसराइल की, तो अगर ये कंटिन्यू रहती है तो फिर तो ये ऑल टाइम जो इसका हाई है इन लेवल तक भी जा सकता है। तो बहरहाल अभी हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ पर हम देखेंगे कि मज़ीद मार्केट कहाँ से दोबारा पुल बैक ले सकती है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें डेली टाइम फ्रेम में, तो ये हमारे पास एक इसका फेयर वैल्यू गैप है। डेली टाइम फ्रेम में भी इसमें हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। और अगर आप नोट करें तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो विक आप देख रहे हैं इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग है लास्ट कैंडल के विक के साथ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक वीडीआरए होता है, यानी यहाँ से आप अपनी बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आए तो आप बाय करें, तो ये तो खैर बहुत दूर अभी एरिया है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं 4 आवर में मज़ीद देखते हैं जी। 4 आवर में हमने क्या देखा जी, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला, ठीक है। इसका कलर जो 4 आवर का है ना वो मैं रख लूँगा पर्पल। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ से आप अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं इस एरिया से।
अब इस एरिया में कैसे आपने एंट्री प्लान करनी है वो मैं आपको 1 आवर में जाके बताता हूँ। तो 1 आवर में अब आप नोट करें कि ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास हो गया जनाब इस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक, इसका आपने ये कलर रख लेना है और 1 आवर का जो हमारे पास एफईजी है वो ये होगा एरिया यहाँ पर। ठीक है जी, एग्जैक्ट आपको लेवल में बता रहा हूँ जनाब। तो ये हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है इसके लिए। मैं आपको सेल का तो बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सेल करें। आप इस एरिया में आके आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप अपनी बाइंग एंट्री जो है वो प्लान करें। ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ से आपको बाइंग एंट्री मिलती है तो मतलब एंट्री का क्या मतलब होता है अब ये भी नहीं पता ना अक्सर जो बिगिनर्स हैं वो, पर मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ पे सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई एफवीजी वगैरह होता है वो वहाँ पे टैप करती है और फिर आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मार्केट आ रही है, मार्केट लोअर लो बना रही है और लोअर हाइज बना रही है, लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज। उसके बाद यहाँ से वो स्वीप करती है इस लो को और फिर एक हमें ऐसा लेग देती है, एक्सपेंशन लेग देती है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का रीज़न बनती है और फिर मार्केट पुल बैक लेती है और यहाँ किसी एफईजी पे टैप करती है। तो यहाँ से फिर आप छोटे मतलब 1 आवर में है ना, तो आप 5 मिनट में इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फिर आप अपनी यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑयल में आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला ये टारगेट है 94.75 का, 97.64 का और फिर इसका है 113 का टारगेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑयल पे भी ट्रेड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ऑयल और गोल्ड को मिलाकर मैं चलूँ और ताकि आपको दोनों जो है, आपका क्या इस बारे में कमेंट करें, ज़रा बताएं कि क्या मैं ऑयल भी ऐड करूं अपने एनालिसिस में या सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही हम ट्रेड करें या एनालिसिस अपना शेयर करूं मैं आपका। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।